चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब गिवन डेटा में हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस गिवन है। एक जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है जो कि 6 न्यूटन है। दूसरी फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इस साइड पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इसके जो इस साइड पे होता है वो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला नीचे की तरफ जो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास गिवन है वो 3 फोर्सेस गिवन है। 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, 6 न्यूटन की फोर्स है वो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो 4 न्यूटन की फोर्स है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक फोर्स एक्ट कर रही है। इसको किस तरह से फाइंड करेंगे गिवन में? फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसे एफ ऑफ वाई भी कहेंगे, वो 6 न्यूटन है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 फोर्सेस एक्ट करी हैं, एक 10 न्यूटन और दूसरी चूँकि नेगेटिव वाई के साथ है इसलिए वो -4 न्यूटन है। 10 - 4 न्यूटन करेंगे तो हमारे पास 6 न्यूटन अचीव हो जाएगा। ये था इसका गिवन डाटा। फॉर्मूला हमने यूज़ करना है चूँकि हमने फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स, और जो फोर्स होती है चूँकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब फोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता बल्कि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। फार्मूला इसके लिए यूज़ होगा F = √f(x² + fy²। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी और F की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके निकाल ली 8.5 न्यूटन। एंड नाउ ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा = tan इनवर्स fy / fx, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और ये चीज़ 45 न्यूटन्स जो है वो हमारे पास इसका एंगल आ गया, और रिज़ल्ट हमने लिख दिया द फोर्स ऑफ 8.5 न्यूटन इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो वो जो हमारे पास था रिजल्टेंट जो हमने इन तीनों फोर्सेस का फाइंड करना था बेसिकली, वो हमारे पास आया है 8.5 न्यूटन, और वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.1। इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया और बता दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल नंबर 4.2। 4.2 में क्या कहता है, स्टेटमेंट देखते हैं। इन द न्यूमेरिकल नंबर 4.2, find the perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x-axis। हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक फोर्स के फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमें 30 न्यूटन्स की एक फ़ोर्स गिवन है जिसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास किसी भी फोर्स के 2 होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। और हम ये जानते हैं Fx = F cos थीटा और Fy = F sin थीटा। फोर्स की वैल्यू हमें 50 गिवन है और थीटा जो है वो इस केस में 30 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया है और फिर एंड पे हम लोगों ने रिज़ल्ट लिख दिया है। ठीक है, कि हमारा x के अलॉन्ग क्या था और y के अलॉन्ग जो था वो कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अब चलते हैं, वो है न्यूमेरिकल नंबर 4.3। 4.3 की स्टेटमेंट समझते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। यहाँ पर अब उसने x और y कंपोनेंट एक फ़ोर्स का दे दिया है और कहा है कि उससे फ़ोर्स फाइंड करें। अगेन वही बात हम करेंगे कि जब हम लोगों ने फ़ोर्स फाइंड करनी होती है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड करनी होती है। गिवन डेटा में हमें x कंपोनेंट 12 और y कंपोनेंट 5 न्यूटन्स में गिवन है। हमने फ़ोर्स और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे F = √fx² + fy², और ये हम लोग इसका फोर्स 13 न्यूटन आ गई और उसके बाद हमने उसका एंगल फाइंड कर लिया। तो थीटा जो है वो हमारे पास 22.6 न्यूटन आ गया एंड दिस वाज द रिज़ल्ट। ये हमारे न्यूमेरिकल नंबर हो गया था 4.3। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। In the numerical number 4, it is written a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force.
हमारे पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की है, एक स्पैनर के अक्रॉस उसे अप्लाई कर रहे हैं और स्पैनर की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, चूँकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहीं पे उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और टॉर्क फाइंड कर लेंगे। टॉर्क फाइंड करने का फार्मूला होता है टॉ इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ वाज फोर्स एंड एल वाज मोमेंट आर्म। वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 4.5 है और 4.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अब हम समझ लेते हैं। इन द न्यूमेरिकल नंबर 4.5, a force is acting on a body making an angle of 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है बॉडी पे और 30 डिग्री का एंगल वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन। तो एफ एक्स जो कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है और हमने फोर्स फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन डेटा में हमें एक्स कंपोनेंट सिर्फ गिवन है और हमें थीटा गिवन है जो कि 30 डिग्री है और फाइंड करनी है हमने फोर्स। और फार्मूला है हमारे पास एफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन, एफ और कॉस जो है यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है। तो फोर्स को हम इसी साइड पर रहने देंगे, यहीं पर कॉस जो है वो इसके नीचे जाएगा और जाकर डिवाइड हो जाएगा और कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866 और जो हमारे पास फोर्स आ गई है वो हमारे पास 23.1 न्यूटन फोर्स आ गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दिस इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 4.6। 4.6 न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? 4.6 न्यूमेरिकल में लिखा है A steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by couple of 50 Newton. यहाँ पर जनाब हमने वो टॉर्क फाइंड करना है जिसने कपल बनाया है। ठीक है जी। और हमें फोर्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50 न्यूटन्स और जो हमारे पास मोमेंट आर्म है वो 16 सेंटीमीटर है, तो हम इसे यहीं पे जो है कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, तो 0.16 मीटर आ जाएगा। फार्मूला था कपल का, आपको बताया था कि कपल होता है 2 इंटू एफ इंटू एल। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की और 16 न्यूटन मीटर जो है वो हमारा कपल आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 4.7। 4.7 न्यूमेरिकल में हम देखते हैं क्या हुआ है। A picture frame is hanging by 2 vertical strings। एक जो पिक्चर का फ्रेम है उसे 2 वर्टिकल बिल्कुल सीधी रस्सियों से उसे लटकाया गया है। The tension in the string is 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame। डायग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये आप डायग्राम देख रही हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 रस्सियों के साथ जहाँ पर टेंशन T1 और T2 प्रोड्यूस हुई है उसके साथ पिक्चर को लटकाया गया है और जो पिक्चर का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और टेंशन नंबर 1 और टेंशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है विच इज़ 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन और हमने फाइंड करना है वेट। वेट इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2। वेट इज़ इक्वल टू 3.8 प्लस 4.4, तो हमारे पास 8.2 न्यूटन जो है वो वेट आ गया। तो पिक्चर का जो वेट है वो है हमारा यहाँ पर 8.2 न्यूटन। ये नीचे हम लोगों ने इस तरह से इसका रिज़ल्ट भी फाइंड करके लिख दिया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4.7। न्यूमेरिकल नंबर 4.8 ये आया न्यूमेरिकल नंबर 4.8, पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.8 में उसने एक डायग्राम बताई है। 2 blocks of masses 5 kgs and 3 kgs are suspended by 2 strings as shown in the figure। ठीक है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आप डायग्राम में चूँकि थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास 2 मैसेज हैं जिन्हें 2 रस्सियों की मदद से लटकाया हुआ है। एक में जो है वो टेंशन नंबर 1 और दूसरी में जो है वो टेंशन नंबर 2 प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। जो मैस नंबर 1 है हमारा वो सिर्फ एक रस्सी के साथ अटैच है जो कि T1 है, जबकि जो मैस नंबर 2 है हमारा वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है जिसमें टेंशन हमारे पास जो प्रोड्यूस हुई है वो टेंशन है T2, ये वाली। अब हो गया वहाँ पे क्या रहा है कि जो टेंशन नंबर 1 है वो सिर्फ और सिर्फ M1 मैस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जबकि जो टेंशन नंबर 2 है, टेंशन नंबर 2 पे हमारे पास दोनों मैसेज अटैच हैं, M1 भी अटैच है और M2 भी अटैच है। देखिएगा यहाँ पर 4.8 में कि मैस 1 जो है चूँकि वो 3 kgs है, जब मैस को हमने वेट में कन्वर्ट किया तो mg होता है वो 30 न्यूटन हो गया।
मास नंबर 2 5 kgs है और वेट जो हो गया उसका वो हो गया mg के साथ 50 न्यूटन्स। ठीक है। टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग T1 इज ड्यू टू द मास m1 ओनली, बट टेंशन प्रोड्यूस इन द टेंशन प्रोड्यूस इन m2 इज ड्यू टू द बोथ masses m1 एंड m2। आगे चले, हमें ये पता है टेंशन इज इक्वल टू वेट होता है, तो टेंशन T1 जो है वो W1 के इक्वल है जो कि है 30 न्यूटन्स, और जो हमारे पास T2 है वो W1 प्लस W2 के इक्वल है, तो वो हमारे पास 80 न्यूटन्स आ गया। इस न्यूमेरिकल को आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.9 है, और 4.9 न्यूमेरिकल जो है उसका हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक नट को हमने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर के साथ टाइट किया है। ठीक है। What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अब यहाँ पर एक बात है कि एक नट को पहले हमने टाइट किया है एक स्पैनर के साथ जो कि हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था और उस पर 200 न्यूटन की फोर्स लगी। अब उसी नट को हमने खोलना है 150 न्यूटन की फ़ोर्स के साथ, तो बताइए कि उसके लिए हमें कितनी लेंथ का स्पैनर चाहिए होगा। चूँकि नट सेम है तो हम लोग क्या यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि F इंटू L1 इज़ इक्वल टू F2 इंटू L2, फोर्स और L1 वो जिससे उसको हमने टाइट किया था, अब हमने उसको ओपन करना है सेकंड नंबर फोर्स के साथ, और L2 हमने फाइंड करनी है। जो गिवन वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी, L2 चूँकि फाइंड करना था उसको यहीं रहने दिया और ये चीज़ इसके नीचे आकर यहाँ डिवाइड हो गई। तो ये जो हमारे पास आंसर में आया है ये आंसर है हमारा 0.133 मीटर। ठीक है। बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो एंड पे इसको हमने फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और इसका रिज़ल्ट काइंडली आप लोग लिख लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4.10 की स्टेटमेंट में उसने लिखा, इन द स्टेटमेंट नंबर 4.10 a block of mass 10 kg is suspended by a distance of 20 cm from the center of a uniform bar 1 मीटर long। एक 1 मीटर लंबी बार है, ठीक है, जिसका जो सेंटर होगा वो डेफिनेटली 50 सेंटीमीटर होगा। जैसे मीटर रूल था ना, 1 मीटर लॉन्ग था और उसका जो सेंटर था वो 50 सेंटीमीटर था। तो क्या हुआ, what force is required to balance it at the center of gravity by applying the force at the center of by applying the force at the other end of the bar। अब इसको हम सबसे पहले डायग्राम में समझते हैं क्या हुआ है। ये डायग्राम में देखिए हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग एक बार है जिसके दरमियान में ये वाला जो है ये इसका ओ सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 50 है और दूसरे एंड तक का डिस्टेंस भी 50 है, लेकिन ओ से 20 सेंटीमीटर के फासले पे उसने एक वेट लटकाया है जिसका मास 10 किलोग्राम है। वेट जब होगा वो इसका 100 हो जाएगा जब उसे mg कर देंगे। और उसने कहा कि बताइएगा दूसरे एंड पर जहाँ पर यहाँ इस जगह पर बताएं कितनी फोर्स लगेगी इस रोड को बैलेंस करने के लिए। अब इसको हमने गिवन में इस तरह लिखा, एक मास हमें 10 किलोग्राम गिवन था, इस मास को जब हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये mg हो जाएगा जो कि 100 न्यूटन बन जाएगा। ठीक है। L1 जो है वो 0.2 मीटर है, L2 जो है वो 0.5 मीटर है। ठीक है। फोर्स जो सेकंड है वो हमने फाइंड करनी है दोनों साइड्स पे, चूँकि बैलेंस करना है तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। W इंटू L1 इज़ इक्वल टू F2 इंटू L2। जो प्रोवाइडेड वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी और F2 की जो वैल्यू थी वो 40 न्यूटन हमने यहाँ पर निकाल ली है। ये थे हमारे 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। काइंडली इसको प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी और सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।